उल्टा पुल्टा करते हैं, पत्रकार आते हैं तो उनके साथ उस तरह रवैया है। तो इनकी इस व्यक्ति के बारे में बोलना ही ठीक नहीं। इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन सबसे दुख की बात है 3-3 हत्या हो गया और उसको अभी तक उद्भेदन नहीं हो रहा है। आप सरकार में हो, आप कहाँ सोए हुए हो? देखिए, अगर दूसरे व्यक्ति के विषय में पूछते तो खैर बात करने में भी अच्छा लगता है, इनके बारे में बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। पत्रकारों के साथ जो हुआ किसी से छुपा नहीं है, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड सब कुछ तो है। वो हत्यारा का कोई जात, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं होता। न वो कांग्रेस का होता है, न भाजपा का होता है। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है। जो चतरा विमान हादसा हुआ था उसमें पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इरफान अंसारी और उसी कंपनी को फिर से टेंडर दे दिया गया बिना जांच का। झारखंड के हजारीबाग जिले को इन दिनों आपने सुर्खियों में देखा होगा। अखबारों में जिस तरीके से चतरा प्रकरण पर सवाल पूछने पर मंत्री इरफान अंसारी की मौजूदगी में पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद पूरा मामला राजनीतिक रंग लिया और मंत्री जी और उनके सहयोगी लगातार ये आरोप लगाते रहे कि यह जो प्रकरण हो रहा है इसे राजनीति रंग दिया जा रहा है। हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद के इशारे पे आज हमारे साथ खुद हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद हैं। हम उनसे सभी सवालों का जवाब लेंगे। विधायक जी, आखिर उस दिन हजारीबाग में क्या हुआ था? मंत्री जी के सामने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, उसके बाद की घटना की जानकारी है। देखिए, अगर दूसरे व्यक्ति के विषय में पूछते तो खैर बात करने में भी अच्छा लगता है, इनके बारे में बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। पत्रकारों के साथ जो हुआ किसी से छुपा नहीं है, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड सब कुछ तो है। लेकिन सबसे दुख की बात है 3-3 हत्या हो गया और उसको अभी तक उद्भेदन नहीं हो रहा है। आप सरकार में हो, आप कहाँ सोए हुए हो? मामले का उद्भेदन होना चाहिए। 3 आदमी का हत्या हो जाता है, 3 व्यक्ति के, और उसके बाद उद्भेदन नहीं हो रहा है तो कहीं नहीं कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है। इसे जल्द से जल्द उद्भेदन होना चाहिए। और हर चीज़ को जातीय रंग दे देते हैं, सांप्रदायिक रंग दे देते हैं, जिसके चलते मामला में काफ़ी तकलीफ होता है। वो अन्य दूसरे मामले में तो आगे आते नहीं, लेकिन जहाँ कोई उनके समुदाय का रहेगा तो तुरंत कूद के आते हैं। और इस तरह को मामले को कर दिए कि दूसरे लोग इसमें आंदोलन में नहीं जाएं। हम क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? मेरे विधानसभा के लोग हैं, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं उनके आंसू पोंछेंगे? तो हम तो सीधा आरोप लगाए कि इस मामले का उद्भेदन हो। हत्यारा का कोई जात, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं होता। न वो कांग्रेस का होता है, न भाजपा का होता है। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है। तो उन लोगों का उद्भेदन होना चाहिए और उन लोगों को फांसी का सजा होना चाहिए। इस बात की ओर होना चाहिए और उस परिवार को, जो काफ़ी गरीब परिवार है, उसको कुछ क्षतिपूर्ति होना चाहिए। तो मामले को इस तरह से बवंडर करके आ गए, क्या करके आ गए, कहाँ मामला चला गया, किस तरह खटाई में चल गए। कोई भी व्यक्ति उठता है इस मामले को लेके तो उल्टा पुल्टा करते हैं, पत्रकार आते हैं तो उनके साथ उस तरह रवैया है। तो इनकी इस व्यक्ति के बारे में बोलना ही ठीक नहीं। इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और ऐसे मंत्री न रहे झारखंड में तो झारखंड के लिए सुखद होगा। चतरा प्रकरण में अभी तक जो चतरा विमान हादसा हुआ था उसमें पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इरफान अंसारी जी हो, हेमंत सोरेन हो, सब मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी पीड़ित परिवार खुद जाके राज्यपाल को क्या बताओ? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जिस तरह से सरकार चल रही है इंडी गठबंधन की, और जिस तरह से इतना बड़ा घटना घटा तो सरकार को देने देर उसके मुआवजा को देना चाहिए था। और उसी कंपनी को फिर से टेंडर दे दिया गया बिना जांच का। उसका एक रिपोर्ट आता कि किस कारण से हुआ। अगर उस कंपनी इस लायक नहीं है तो उसे उसका टेंडर दोबारा नहीं मिलना चाहिए। अगर उस लायक है, कोई टेक्निकल दूसरी फॉल्ट है तो अब दिए रहते बिना जांच के, आप फिर उन्हीं को दे देते हैं। क्या मनसा है इनका? कैसे सरकार चलाएंगे? उस एम्बुलेंस में जो व्यक्ति खुद मर रहा है उसमें फिर कैसे हिम्मत करेगा बैठने का? आप ऐसी अनुमान लगा सकते हैं।